जब हम कोई भी अपने मन में विचार या संकल्प करते हैं, कोई अपने दिमाग में मानसिक चित्र बनाते हैं जिसको हम इमेजिन करना बोलते हैं, विजन बनाना या विजुअलाइज करना, तब हमारे ब्रेन के अंदर, शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं और ये रिएक्शन प्रकृति में भी होते हैं हमारे वाइब्रेशन के थ्रू। बहुत सुंदर क्रिया की प्रतिक्रिया, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मेरे फायदेमंद होते हैं। तो जब हम योग करते हैं, दो चीजों पर विशेष फोकस रखेंगे, पावर ऑफ थॉट के साथ साथ पावर ऑफ क्या, विजुअलाइजेशन। बहुत ही सुंदर, जिसको मेडिटेशन करना है, एकाग्रता बना के रखनी है, डीप साइलेंस का, डीप शक्तियों का अनुभव करना है, वो इस प्रकार से मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक डॉक्टर मिले हमको, शायद आपको बताया होगा, जो ब्रेन स्पेशलिस्ट थे। तो कैसे हमारा माइंड सेट होता है, वैसे ही हमारे अंदर काम होता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो उन्होंने बताया, उनसे डिस्कशन हो रहा था कि समाधान को लेकर के, कि स्वमान के अभ्यास से, सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम कराते हैं, तो कैसे चेंजेस होता है, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है। तो बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने कि जैसे हमारे घरों में लाइट आती है तो पावर हाउस से आती है, पावर हाउस से, और हमारे घर में लाइट लाने के मीडियम कौन बनता है, वायर्स। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा एक तरह से पावर हाउस है और ये हाउस है। यहाँ करंट यहाँ से पूरी बॉडी में जा रही है, किसके थ्रू जा रही है जी, वेन्स द्वारा जा रही हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, हजारों लाखों पड़ी हैं, उनके द्वारा पहुंच रही हैं। जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं या शरीर के स्टैमिना से अधिक काम कर लेते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस भी आजकल गिना जा रहा है। कई लोग कहते हम तो टेंशन नहीं लेते, परंतु हमको शुगर हो गई, बीपी हो गई, क्यों हो गई। तो रिसर्च में ये आया कि आप टेंशन तो नहीं लेते, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा ले लेते हो। जैसे देखिए, घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई मैरिज हो, कुछ भी हो, तो उस समय काम ज्यादा हो जाता है, जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, नींद कम हो जाती है, और हम जरूरत से ज्यादा, शरीर के स्टैमिना से अधिक काम कर लेते हैं। तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है पॉजिटिव, है खुशी वाला, लेकिन है क्या। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा भी करो तो कैसे करो, खुशी खुशी, मनोरंजन, खेल समझ के करो, उसे पॉजिटिव स्ट्रेस भी मत लो। स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो कूड़े करकट का गठड़ा हो या फिर हीरे मोती सोनों का गठड़ा, वजन तो वजन है ना। जो उसको उठाएगा उसको तो भारी ही लगेगा, उसे नहीं पता कि इसमें सोना है या फिर इसमें। इसीलिए एंजॉय करेंगे अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्यों को एक लिमिट में करेंगे, बैलेंस में करेंगे, और उसको एंजॉय, खेल की तरह इस जीवन की यात्रा को खेलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहकर। अगर हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर ईर्ष्या है, बदले का भाव है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, भय है, कामुक विचार बहुत ज्यादा हैं, तो होता क्या है कि जो ये हमारे अंदर से जो वायर्स जा रही हैं यहां से यहां तक, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। अगर कोई वायर श्रिंक हो जाए तो करंट प्रॉपर आएगी क्या, और वो जहां जिस ऑर्गन्स से जुड़ी है वो थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं।
तो फिर बताया कि हम जितना खुशी में रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जितना हमारा आत्मविश्वास अच्छा होता है, मनोबल बढ़िया होता है, उतना ही ये जो वायर्स हैं, श्रिंक वायर्स भी खुल जाती है, फोर्स से करंट जाता है और ये खुल जाती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं, क्योंकि सारा काम यहां होता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जितना हम खुश रहते हैं, अंदरूनी खुशी, अभी खुश है, अभी मूड ऑफ है, वो वाली नहीं, अंदरूनी स्थायी खुशी जितना हम रहते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन में वो सब रसायन तैयार हो जाते हैं जो हमें निरोग रखते हैं। जो हमारे ब्रेन में बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई हैं, वो जैसे नृत्य करने लगती है, एक्टिव हो जाती हैं। जो डेड सेल्स हैं वो भी पुनर्जीवित होने लगती है। ऐसे रसायंस, ऐसे हार्मोन्स हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत पावरफुल बना देते हैं। तो बाबा के एक एक शब्द में बड़ा बड़ा साइंस, विज्ञान छुपा हुआ है। बाबा कितनी बार बोलते, बच्चे खुशी जैसी, जैसा सोचोगे वैसा, जैसा यहां मैं माइंड सेट तैयार कर दूंगी वैसा ही मेरे साथ होना शुरू हो जाएगा, दिमाग वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर रिसर्च बताई कि एक यंग बच्चा, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, उसका स्पाइन डैमेज हो गया और उसकी वजह से उसका यहां से नीचे का हिस्सा जैसे डेड हो गया, बिना सपोर्ट, बिना सहारे के वो नहीं चल पाता था, बेड पर था पूरी तरह से लंबा टाइम। तो ये डॉक्टर के पास गए, ये राजयोग का अभ्यास करते हैं डॉक्टर। तो उन्होंने उस पर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू की। वो बता रहे थे कि उनका रॉन्ग माइंडसेट था। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को देश विदेश में, नीम हकीम जितने भी होते हैं अच्छे अच्छे, सबको दिखाया, लेकिन सबने एक ही बात बोली कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते। तो यहां कौन सा सेट तैयार हो गया और उसने एक्सेप्ट ये कर लिया कि मैं, तो कैसे रिएक्शंस होने शुरू हो गए जी। वो डॉक्टर कहते हैं कि जब हमारे पास वो ट्रीटमेंट के लिए आए तो मुझे 15 दिन लगे केवल उसका राइट माइंड सेट तैयार करने में। हमने पूरी मेहनत की उसको ये समझाने में कि तुम्हारे से भी क्रिटिकल केस हमने ठीक किए हैं, तुम भी ठीक हो सकते हो। वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने इतनी ट्रीटमेंट करा ली, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, वर्ल्ड फेम डॉक्टर से मिलके आ गया, वहां चला गया, यहां अब तक ठीक नहीं हुआ, तुम कैसे कर दोगे। तो जब तक उसका राइट माइंड सेट नहीं बना तब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं की। और ये इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर काम कर गई और उस बच्चे का माइंड तैयार हो गया, उसे विश्वास हो गया, हाँ मैं ठीक हो सकता हूं। अगर मेरे से भी क्रिटिकल ठीक किए हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। अब उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है। उनको एक स्लाइन लगाई जाती 24 घंटे में और एक इंजेक्शन डाला जाता है उसमें। वो इंजेक्शन उनको दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यही इंजेक्शन आपको ठीक करेगा। ये साधारण इंजेक्शन नहीं है, 75,000 का है और फॉरेन से मंगाया है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल आपकी हेल्प कर रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई पे नहीं करना है, हम आपको ठीक करेंगे। 15 दिन तक उसको एक बोतल में वो इंजेक्शन डाल करके 2-3 घंटा उसको सलाइन लगाते थे। जब जब उसको इंजेक्शन देते थे तब तब उसको ये बात बताते थे कि ये 75,000 का और यही चमत्कार करेगा, स्पेशल इंजेक्शन है ये। अब उसको भी अरे वाह 75,000 का इंजेक्शन रोज मेरे अंदर जा रहा, पक्का ठीक हो जाऊंगा, अब तो कुछ तो है इसमें। और आप विश्वास करेंगे वो उसकी वीडियो बना के लाए थे।
जब वो आया तो व्हील चेयर पे आया, और जब वो गया तो अपने पांव से चल के गया। और सबसे बड़ी बात, जब वो अपने पांव पर चल के गया तो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जो इंजेक्शन है ना 15 रुपए का ताकत का है खाली। देखिए माइंड सेट, हमने कितने रॉन्ग माइंड सेट बना रखे हैं अपने। बनाने चाहिए, जो मुझे चाहिए वही अपना माइंड सेट तैयार कीजिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे लोग कुछ भी क्यों ना बोल रहे हों, लेकिन मेरे को जो चाहिए मैं वैसा अपना माइंड सेट बनाऊं, वैसा ही मेरा माइंड मुझे करके देगा, वैसा ही करके देगा जैसा मेरा माइंड सेट है। अगर मैंने माइंड सेट ही ये बना लिया कि मेरी तो प्रोग्रेस होती नहीं, मैं तो असफल हूं, मैं तो जन्म से बदकिस्मत हूं, दुर्भाग्यशाली हूं, दुखी हूं, बीमार हूं, रोगी हूं, तो साक्षात भाग्य विधाता भी भाग्य चेंज नहीं कर सकता। वैदों का वैद वैद्यनाथ सुप्रीम सर्जन भी रोग ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए माइंड सेट पर ध्यान देंगे हम। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो हमारे माइंड को भी चेक कर लेते हैं, क्या सेट बना हुआ है अंदर। वैसे तो कहते हैं ना हर प्रकार के सेट होते हैं, बोलते हैं ना सोफा सेट होता है, डिनर सेट होता है, ज्वेलरी सेट होता है, वो सेट होता है, पर माइंड अपसेट होता है। माइंड सेट नहीं होता, होता है तो रोंग होता है, नेगेटिव होता है, अच्छा पॉजिटिव सेट नहीं होता है। एक भाई थे, दो हैं सिंगर, एक के पास स्कोप है, एक के पास नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, परंतु वो उससे भी अच्छा गा लेता है जिसके पास स्कोप नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दोनों के माइंड का रिसर्च किया, एक को भरपूर स्कोप दिया, एक बड़ा सा स्टेडियम है, बड़ी सी स्टेज है, और वो वहां पर अपनी कला दिखा रहा है गा करके, काफी लोग तालियां बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो मस्ती में झूम झूम के गा रहा है। जिसके पास स्कोप नहीं है उसको एक बंद कमरे में बैठकर सोचने के लिए, मानसिक चित्र बनाने के लिए, इमेजिन करने के लिए बोला गया कि खाली आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी स्टेज पर हजारों दर्शकों के बीच में, श्रोताओं के बीच में गा रहे हो, अपना फेवरेट सॉन्ग गा रहे हो झूम झूम के। और देखिए, आप विजन बनाइए, आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, मानसिक चित्र बनाइए कि लोग उस गाने को खूब अप्रिशिएट कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, लोग बीच में खड़े होकर डांस करने लगे हैं, झूमने लगे हैं, वाह वाह हो रही है। एक प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके पास स्टेज है, उसके पास श्रोता भी हैं, दर्शक भी हैं, वाहवाही करने वाले भी हैं, जो प्रैक्टिकल है एक, और एक केवल इमेजिन कर रहा है बंद कमरे में बैठकर। अब दोनों के माइंड सेट चेक हुए, जो प्रैक्टिकल कर रहा है और जो खाली इमेजिन कर रहा है। उसने चित्र बनाया, एक पिक्चर बनाई है, उसको वो देख रहा है और उसमें इतना खो गया जैसे कि वो खुद प्रैक्टिकल वो कर रहा है, इतना वो उसमें लीन हो गया। जब दोनों के माइंड सेट चेक हुए तो दोनों के इक्वल थे, दोनों के इक्वल। जो गा रहा था प्रैक्टिकल में और जो इमेजिन कर रहा था, दोनों के क्या थे? हम स्वामान का जब अभ्यास करते हैं, जब हम योग करते हैं, हम भी कुछ इमेजिन करते हैं और करना चाहिए, तभी हमारा योग पावरफुल होगा। कुछ पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसमें हमारी भावनाएं चार चांद लगा देती हैं। जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं तो बहुत सुंदर मेडिटेशन होता है। अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपना एक पिक्चर बनाइए। कैसा पिक्चर बनाइए? जो आपने देखा भी होगा, अलग अलग पिक्चर। अपने यहां एक चमकता हुआ सूरज के समान तेजस्वी आत्म बिंदु देखिए, जो बहुत डिवाइन है,
खूबसूरत है, पहले उसका एक चित्र बना लीजिए, उस बिंदु का चित्र बना लीजिए और फिर उस चित्र में उतर जाइए, उसे चेतन कर दीजिए। हो गया योग। इजी है, आत्मा देखना इजी है। फिर बहुत गहराई है इसमें, आत्मा के अंदर उतर जाइए, अंतर्मुखी होकर अंतर मन की गुफा में उतरिए और वहां झांक कर देखिए कि यहां क्या क्या पड़ा है, इस आत्मा में क्या क्वालिटी है इस आत्मा की। तो आपको बहुत चमकीली चमकीली खजाने भी मिलेंगे और थोड़ी सी धुएं जैसी धुंधली धुंधली डर्टी डर्टी कुछ और भी पड़ा हुआ मिलेगा। विशाल सागर में घूम के आइए, फिर महाज्योति का आह्वान कीजिए, फिर फील कीजिए, आप चित्र बनाते जाइए इन चीजों का, जो मैं बोल रही इन शब्दों का चित्र क्रिएट कीजिए और फिर महाज्योति की पावरफुल एनर्जी देखिए कि मेरे अंतर मन की अंतर गुफा में आ गई हैं। जो देवत्व है, टैलेंट्स है, महानताएं हैं, शांति, शक्ति, प्योरिटी के खजाने पड़े हैं जो मेरे अंतर मन की गुफा में, वो चमकीले तो हैं ही, परंतु जैसे ही उन पे एक तेजस्वी लाइट पड़ती है वो और ज्यादा चमक जाते हैं। जैसे एक डायमंड पे आप तेजी से कोई लाइट डालिए तो वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा चमक जाएगा। ऐसा चित्र बनाइए और फिर देखिए जो नेगेटिविटी है, जो पाप का प्रभाव है, जो विकारों की इसमें लेयर्स हैं, उन पर भी ज्वाला स्वरूप प्रकाश पड़ रहा है, जो ज्वाला का स्वरूप है, तेजस्वी अग्नि, जिसको हम योग अग्नि, ज्वालामुखी योग कहेंगे, है ना। और वो ज्वाला उस नेगेटिविटी को, उस कालीमा को, उस धुंधलेपन को जलाकर भस्म कर रही है। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, इधर भी तो इधर भी। चले अभी, चले घूम के आएंगे, घूम के आएंगे अंतर मन की गुफा में। तो सब रेडी हो जाएंगे, चित्त शांत, विचार सीमित, मस्तक के बीच में स्थिर करेंगे। इसके लिए हम महसूस करेंगे हमारे शरीर में से पांचों तत्व निकल के महातत्वों में विलीन हो रहे हैं। एक एक तत्व को अपनी बॉडी से जाते हुए देखिए। आकाश तत्व मेरी बॉडी से बाहर निकल के महातत्वों में समा गया। इसी तरह से अग्नि और वायु इस शरीर से निकलकर विलीन हो रहे हैं। जल और पृथ्वी भी गए। मैं अशरीरी आत्मा आंखों के 1 फुट दूरी पर तेजस्वी दिव्य प्रकाश का पुंज देखिए, चमकती हुई, दमकती हुई एक ज्योति, जैसे एक बल्ब जल रहा है, तेजस्वी दिव्य। निहारिए इसकी ब्यूटी को, कितनी खूबसूरत है ये दिव्य आत्मा। दूर दूर तक इस ज्योति की प्रकाश, उसकी चमक फैल रही है। देखिए इस आत्मा का आभा मंडल चमकीला चमकीला दूर दूर तक।
फील कीजिए, मुझ आत्मा पर परम पिता शिव की छत्र छाया है। तेजस्वी प्रकाश का छाता इस आत्मा के ऊपर है। अब हम चलते हैं अंदर, इस ज्योति के अंदर मन से प्रवेश करेंगे। एक गहरी सी गुफा है। लाइट की गुफा। इसमें कुछ लाइट की सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर खड़े हो जाइए। सीढ़ियां क्रिएट कीजिए। अब इन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कीजिए। फील करो, मैं मन से सीढ़ी को नीचे उतर रही हूँ। 1 2 3 4 5 ऐसे 15-20 सीढ़ियां नीचे उतर गई। अब ये है मेरे अंतर मन की गुफा, बहुत गहरी, बहुत विशाल। राइट साइड में बहुत चमक है, बहुत गुड पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा धुंधलापन भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। अच्छे से चक्कर लगाइए इस गुफा में, देखिए और क्या क्या पड़ा है। मेरा देवत्व भी यहीं दबा हुआ है। अथाह शांति भी इधर ही है। देखिए, अनंत शक्ति दूर दूर तक फैली है, जो एक चमकीली चमकीली चमक में दिख रही है। मेरे बहुत जन्मों के टैलेंट, पुण्य, दुआएं हैं। कुछ गोल्डन गोल्डन मनुष्यों की आकृति भी है, जिनसे बहुत ही सुखद पॉजिटिव गोल्डन कलर की एनर्जी मिल रही है मुझे। अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टर्न कीजिए और देखिए, कुछ ब्लैकिश, कुछ धुंधली धुंधली सी आकृतियां हैं, जिनसे नेगेटिव एनर्जी धुएं के रूप में मुझे मिल रही है। कुछ डर्टी डर्टी सा भी है, जो सफोकेटेड कर रहा है। अब मैं महाज्योति का आह्वान करती हूँ। हे ज्ञान सूर्य, हे पतित पावन, हे पारसनाथ, आइए अपनी शक्तियों के साथ पधारिए। अब महसूस कीजिए, ये महाज्योति
अपनी समस्त शक्तियों के साथ मेरे अंतर मन में प्रवेश कर चुकी है। इससे निकला अग्नि तुल्य प्रकाश मेरे चारों ओर फैल गया है। जैसे कि कोई ज्वालामुखी है जो चमकीले की चमक बढ़ा रहा है और धुंधले को भस्म कर रहा है। जो भी पाप का प्रभाव है, नेगेटिविटी है, कोई संस्कारों का कड़ा जाल सा है, सब इस अग्नि में जलकर नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। तेजस्वी दिव्य अग्नि को प्रज्वलित होते देखिए। ऐसा फील हो रहा है कि अंतर मन के सागर में योग अग्नि फैल गई है, जो बहुत शक्तिशाली और डिवाइन है। जितनी बाहर फैली है उतनी ही अंदर भी है। जो मेरी शक्तियों को, देवत्व को, टैलेंट्स को, मेरी प्योरिटी को एक्टिवेट कर रही है। कमी कमजोरियों को, नेगेटिविटी को, पाप के प्रभाव को जला भी रही है। तीस सेकंड तपा दीजिए खुद को इस अग्नि में। रिसीव कर लीजिए इस योग अग्नि को अपने अंतर मन में। अभी देखिए कि ये आकृति कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, ये वही आत्माएं हैं जो चमकीली आकृति, जिन्होंने मुझे जन्म जन्म साथ दिया, सहयोग दिया, मदद दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया, अवसर दिया। ये मेरे जन्म जन्म के मित्र तुल्य सहयोगी मददगार आत्माएं हैं। इनसे मुझे हर पल पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। मैं इन सभी आत्माओं का दिल से आभारी हूं, हृदय से आभार मानती हूं, मानता हूं। मैं इनको अंतर मन की तहे से धन्यवाद बोलती हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दूसरी साइड भी कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जो धुंधले धुंधले से हैं। कुछ नेगेटिविटी सी, धुआं सा धूमिल कर रहा है मुझे। हाँ, ये वही आत्माएं हैं जिनसे जन्म जन्म के कड़े कर्म बंधन रहे हैं मेरे। हिसाब किताब है,
कुछ लेन देन है इन आत्माओं से मेरा। मैं इस कर्म बंधन को लाइट कर रही हूं। मैं इन आत्माओं से हृदय से क्षमा याचना करती हूं। हे प्रभु की प्रिय संतानों, जो भी मुझसे भूल चूक हुई, अज्ञानवश, जाने अनजाने में आपको दुख या कष्ट मिला, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं। दोबारा ये भूल ना करने का संकल्प करती हूं। मेरा फुल प्रयास रहेगा मन वचन कर्म और व्यवहार से किसी को कष्ट ना मिले, दुख ना मिले। हे आत्माओं, अब समाप्ति का टाइम है। क्लोजिंग अच्छी करेंगे। आप सभी हमें क्षमा दान करो, माफ करो, माफ करो, क्षमा करो। तुमने भी कुछ कष्ट, कुछ दुख हमें दिए हैं। हम स्व इच्छा से, हृदय से भगवान को साक्षी रखकर तुम्हें क्षमा करते हैं, हृदय से तुम्हें माफ करते हैं। अपनी ओर से व्यक्तिगत हर कर्म बंधन से हम तुम्हें मुक्त करते हैं। अब फील कीजिए, ये दोनों प्रकार की सोल्स आपके मन से जुड़ चुकी हैं। अब हम मन, माइंड टू माइंड इनसे बात करेंगे। इधर मैं जो विचार उत्पन्न करूंगी, मेरे मन की फ्रीक्वेंसी को ये कैच करेंगे, चाहे वो कहीं भी है, देश में, विदेश में, नजदीक है, दूर है। हे आत्माओं, मेरे दिल की दुआ तुम्हारे साथ है। मैं दिल से तुम्हारा भला चाहती हूं, कल्याण चाहती हूं। तुम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, सभी सुखी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोग रहो, निर्विघ्न रहो। आप सभी पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी रहे। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का सदा ही वास हो। सदा ही कल्याण हो, भला हो, मंगल हो। आप देखिए, चमक तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर धुंधलापन भी खत्म हो रहा है। ये सफोकेशन खत्म हो रही है। इधर भी थोड़ी साइन आनी शुरू हो गई है। कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो रहे हैं। चित्त शांत हो रहा है। सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। अब हम और पॉजिटिविटी को, शिव बाबा की शक्तिशाली एनर्जी को
अपने इस अंतर मन में भरेंगे एक तेजस्वी प्रकाश के रूप में, और फील करेंगे जो ये नेगेटिविटी थी ये धुएं के रूप में मेरे मन मंदिर से बाहर निकल रही है। प्रकाश अंदर जा रहा है, समा रहा है, और ये नेगेटिविटी, ये काली मां बाहर धुएं के रूप में निकल रही है। इस प्रक्रिया को करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबा श्वास अंदर, 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। विजन चित्र यही देखेंगे, मन के अंदर तेजस्वी दिव्य प्रकाश शक्तिशाली समा रहा है और धुआं बाहर निकल रहा है। मन का शुद्धिकरण हो रहा है, मन गंगा जल की तरह पवित्र बन रहा है। फिर से लंबा श्वास अंदर, मेरे साथ सभी उच्चारण कीजिए। शांति शांति शांति। आइए बाहर निकल के पुनः देखिए कि मैं वापस सीढ़ियां चढ़ के बाहर आ गया हूं। कौन कौन पहुंचे? अपने अंतर मन की गुफा की यात्रा किस किसने की अभी? अच्छा, जिसको अच्छा अनुभव हुआ वो उसको और बढ़ाते जाइएगा, जिसको नहीं हुआ फिर से कोशिश कीजिएगा। बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस होगा, हल्का फील होगा, लगेगा सर से बहुत सारा बोझ खत्म हो गया, चित्त शांत हो जाएगा। जब हम कुछ भी इमेजिन करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है जरूर। तो अभी जो हमने किया इससे भी कुछ रिएक्शंस हुए होंगे, कुछ माइंड सेट हुआ होगा हमारा, होगा कि नहीं? जो हमारे फायदे में होगा हर तरीके से। रिएक्शन होते हैं या नहीं, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि एक विश्वास बढ़े, निश्चय बढ़े, हम फेथफुल्ली इस काम को करें। आंख बंद कर लीजिए। फिर से बात वही है, मानसिक चित्र बनाएंगे। मैं आपको शब्द दूंगी, आप शब्दों का चित्र बनाएंगे। जो मैं कहूंगी वैसी वैसी दिशा, वैसा वैसा चित्र मन को दिखाइए और वैसा वैसा फील करते जाइए। आंख बंद करके बैठ जाइए सभी। हाँ, सभी आंख बंद करके बैठिए। आप यहां से अपने मन बुद्धि के द्वारा अपने घर जाइए। घर के मेन गेट पर पहुंचिए। देखिए दरवाजा कैसा है, किस कलर का है। अभी दरवाजा धीरे से खोलिए, अंदर प्रवेश हो जाइए और सीधा अपने किचन में जाइए। देखिए सामने किचन में फ्रेश नींबू रखे हैं। उनमें से एक नींबू को उठा लीजिए, अपनी हथेली पर रख लीजिए,
ताजा नींबू है, बिल्कुल देखिए इसको। सामने नाइफ रखा है, आप उस चाकू को उठाइए और इस नींबू के 2 टुकड़े कर दीजिए। एक टुकड़े को नीचे रखिए और एक को हथेली पर। इसमें तैरता हुआ नींबू का रस बूंदों के रूप में देखिए, बहुत ही जूसीला नींबू। इस जूस की कुछ बूंदें ऊपर ऊपर दिखाई दे रही हैं। अब इस नींबू को अपने मुंह में पूरा निचोड़ दीजिए। फील कीजिए इसके जूस के खट्टेपन को। इस जूस को पूरे मुंह में घुमा दीजिए। अब आंखें खोल दीजिए। कुछ रिएक्शन हुआ? किस किस को हुआ? अच्छा बताइए, नींबू था आपके पास? आप घर गए थे जी? क्या किया आपने? खाली क्या किया? खाली थॉट्स और इमेजिन। थॉट्स और इमेजिन ने हमारे अंदर क्या कर दिया? रिएक्शन, राल पैदा कर दी। हुआ रिएक्शन। जब हम मेडिटेशन इसी प्रकार से करते हैं, चाहे वो अग्नि ज्वाला लगाते हैं, तो उससे क्या होनी शुरू हो जाती है? नेगेटिविटी, उसमें रिएक्शन पैदा हो जाता है जलने का। और जब हम संकल्प करते हैं जो चमकीला है वो चमक रहा है, तो वो क्या होना लगता है? एक्टिवेट, चमकना शुरू हो जाता है, रिएक्शन। तो इस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं मेडिटेशन से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और प्रकृति में। क्योंकि हम प्रकृति के अति करीब हैं। आत्मा और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। एक पल भी हम उससे अलग नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? ये पृथ्वी कहे कि 5 मिनट बस मैं तुम्हें अपने सीने पे स्थान नहीं देती, बस 5 मिनट। 5 मिनट तो छोड़ो, कहती मैं थोड़ा करवट बदल लूं, इधर से इधर हो जाऊं। करवट बदलती है तो भूकंप आ जाते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाते हैं। तो क्या हम इस जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो हमारे विचारों का जो भी प्रभाव होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सबसे पहले किधर पहुंचता है? प्रकृति में। क्योंकि हम प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और प्रकृति में पहुंचते ही हमारे विचारों के वाइब्रेशन उसमें क्या पैदा कर देते हैं? रिएक्शन। रिएक्शंस पैदा हो जाते हैं। नेगेटिव नेगेटिव कर देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कर देगा। दोनों ही एनर्जी है इस वक्त। लेकिन हाँ, 99% मैं कहूंगी कलयुग के अंत में नेगेटिविटी है, परंतु 1% पॉजिटिविटी एनर्जी का भी सोर्स है। क्योंकि 99% नेगेटिव ही चल रहा है लोगों के मन में, 1% होंगे केवल जो पॉजिटिव सोचते होंगे, पर सोर्स है। अगर हम पॉजिटिव प्लस पावरफुल सोचते हैं अपने मन में, तो वो वाइब्रेशंस जब प्रकृति में मिलते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी में मिलकर मेरे अनुसार रिएक्शंस होते हैं उसमें। और प्रकृति का एक नियम है, मेरा और उसका एक चुंबकीय आकर्षण है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा सभी ने, कि कोई भी चीज को हम कितनी भी फोर्स के साथ ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर नहीं रहेगा, उतनी ही फोर्स से क्या हो जाएगा? किसके कारण नीचे आता है? एक चुंबकीय आकर्षण है, उसके कारण वो खिंच के क्या आता है? ऐसे ही जो मैंने प्रकृति को वाइब्रेशन दिया, प्रकृति में वो रिएक्शन हुआ, लेकिन वो उसके पास रहा नहीं, क्योंकि चुंबकीय आकर्षण है। वो क्या हो गया? खिंच के सारा मेरे पास आ गया। अब जैसी मेरी सोच, जैसा मेरा माइंडसेट, जैसा मेरा इमेजिन, वैसी ही सिचुएशन। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव। इसीलिए बाबा
जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उसने एक स्लोगन में बात खत्म कर दी, पूरा साइंस बता दिया। जैसा सोचोगे वैसा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अब हमें सोचना क्या है? अगर सिंगर ने केवल इमेजिन किया कि मैं एक स्टेज पर गा रहा हूं, ऑडियंस मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसका माइंडसेट वैसा ही तैयार हो गया, तो जब मैं इमेजिन करूंगी कि मैं कौन हूं, मैं मास्टर, मैं परम पवित्र, मैं एक महान, मैं पद्मा पदम, तो मेरा माइंडसेट कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? और जैसा माइंडसेट बनेगा, दिमाग कैसा काम करेगा? सिंपल सी थ्योरी है, समझ में आ गई? आ गई? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारी भरपूर दुआएं हैं, आप दुआ बांटते रहिए, दुआओं की कमाई करते रहिए, पुण्य आत्मा बनिए, और भरपूर होकर इस संसार से हम सब विदाई लेंगे, और इस प्रकार की विदाई लेंगे कि जब ऊपर जाएंगे तो वहां की सरकार अपना सिंहासन छोड़ के सैल्यूट करे कि वाह मेरे बच्चे, धरती से आए हो, है ना, इस सृष्टि से आए हो तो लुट पिट कर नहीं आए हो, कमाऊ पूत बनकर आए हो, भर भर के कमाई करके आए हो, है ना। इस तरह से जाएंगे कि भगवान से नजर मिला सके हम, आंख में आंख डालकर उसके गले मिल सके हम, है ना, दंड के नहीं, प्यार के अधिकारी बन के जाएंगे, सम्मान के अधिकारी बन के जाएंगे। ऐसा अपना जीवन जिएंगे, ऐसा अपना एटीट्यूड बनाएंगे, दिनचर्या बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपका परिवार सदा ही सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल रहे। आप भगवान को प्रत्यक्ष करो, ये हमारी दिल की दुआएं हैं। महान योगी बनो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।